श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है, माँ पार्वती स्नान कर रही थी और स्नान करते करते मन में विचार आया कि जैसे शंकर भगवान के गण उनके साथ में रहते हैं, इस तरह से कोई गण मेरा भी होना चाहिए जो मेरे साथ रहे, मेरी रक्षा करे, हम कुछ आपस में बातें करें। इस तरह स्नान करते करते माँ गौरा ने अपने शरीर का उबटन उतार कर एक जगह इकट्ठा किया और उस उबटन का एक मूर्ति स्वरूप बनाकर उसमें प्राण डाले और प्राण डालने के साथ ही अपनी सारी शक्तियाँ उस मूर्ति रूप जो विग्रह बनाया था उसमें डाल दी। तो वो शक्तियों से जीवित उठे। गौरा मैया बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उनका नाम रखा श्री गणेश। और गणेश जी को यह आज्ञा दी कि बोले मैं अपने भवन में जा रही हूँ, कोई भी यहाँ पर आए तो आप उसे अंदर प्रवेश ना करने दें, चाहे वह आपके पिताजी ही क्यों ना हो। और इतना आज्ञा देकर गौरा मैया जो हैं अपने भवन के लिए चली जाती हैं। और ऐसी आज्ञा पाकर श्री गणेश जी महाराज उनको प्रणाम करते हैं। कुछ ही देर बाद देवों के देव महादेव वहाँ आते हैं और जैसे ही पार्वती माँ के भवन में प्रवेश करने लगते हैं तो श्री गणेश जी जो हैं उनका मार्ग रोकते हैं। कहते हैं कि मेरी माँ की आज्ञा है कि कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। तब महादेव जी पूछते हैं कि आपकी माता का नाम बताइए। तो वो कहते हैं मेरी माता माँ पार्वती हैं। तो बोले अरे आपकी माता माँ पार्वती हैं तो उस हिसाब से तो फिर मैं आपका पिता हुआ। श्री महादेव जी उनको अपना परिचय देते हैं। तो गणेश जी कहते हैं, बोले पिताजी मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरी माता की आज्ञा है कि कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। यह बातें जो हैं वाद विवाद के रूप में बदलने लगी। जब वाद विवाद के रूप में बदलने लगी तो शंकर भगवान के गणों को देखने में गुस्सा आने लगा कि शंकर जी से वाद विवाद हो रहा है, लेकिन वाद विवाद के साथ ही कुछ युद्ध जैसी भूमिका बन गई। तो शंकर जी के गण गणेश जी से युद्ध करने लगे और जब युद्ध करने लगे तो गणेश जी ने उन सभी गणों को परास्त कर दिया। अंत में महादेव जी को क्रोध आता है और वह जो है अपने त्रिशूल से उस बालक के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे ही बालक का सर धड़ से अलग होता है, तीनों लोग 14 भवनों में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती के बालक थे। और जैसे ही माँ पार्वती को उस बालक की चीख सुनाई देती है, माँ पार्वती अपने भवनों से बाहर आती हैं और आकर देखती हैं कि यहाँ तो शंकर जी के गण और शंकर जी और समस्त देवी देवता खड़े हुए हैं। अपने पुत्र को मृत देखकर पार्वती जी बहुत क्रोधित होती हैं और शंकर जी से कहती हैं, यदि आप इस संसार को क्रोध से बचाना चाहते हैं तो इस बालक को किसी भी परिस्थिति में जीवित कर दीजिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। तब शंकर जी को ध्यान आता है कि बोले अरे ये कोई भी है लेकिन है तो मेरा पुत्र ही। वे अपने गणों को बेचते हैं और कहते हैं, जो कोई भी माता अपने पुत्र की ओर पीठ करके लेटी हुई है, आप प्रथम जो भी मिले उसका शीश लेकर आइए। ऐसी आज्ञा देते हैं। तो शंकर जी के गढ़ जाते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। तो एक हथनी जो थी वह अपने बालक की ओर पीठ करके सो रही थी। तो शंकर जी के गण उसका सिर काट कर लाते हैं। शंकर जी अपनी शक्तियों से उस शीश को उस बालक के सर पर लगाते हैं और उसे पुनः जीवित कर देते हैं। इस कथा से हमको कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। क्या? एक तो माताओं को अपने बालक की ओर पीठ करके नहीं सोना चाहिए, अपने बालक को अपने पास अपने सीने से लगाकर सोना चाहिए। दूसरी बात, शंकर जी हों चाहे पार्वती जी, ये दोनों अलग नहीं हैं। शंकर जी और पार्वती जी दोनों एक हैं और
देखिए गणेश जी का जो रूप है वो धीर वीर गंभीर है। गणेश जी का जब भी पूजन करें, बूंदी का लड्डू हो चाहे बेसन का लड्डू हो, किसी भी प्रकार का लड्डू हो, सबको मिलाकर बनाया जाता है। आपने शिव परिवार में भी देखा होगा, मोर है, नंदी जी हैं, चूहा है, सर्प है, आदि जो भी वाहन है सब एक साथ रहते हैं। परिवार, शिव परिवार, जब भी हम उच्चारण करेंगे तो शिव परिवार की चर्चा आती है। शिव परिवार जो है हम सब के लिए एक उदाहरण के रूप में है। तो ये थी गणेश जी महाराज की चरित्र की कथा, किस तरह से गणेश जी महाराज का जन्म हुआ। और आज के लिए आप सभी को जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव।